के बराबर है। देखिए मन लगा कर पढ़िए, परीक्षा का दिन नजदीक आ गया है, ठीक है। इन सबको ऐसा टॉपिक को क्लियर कीजिए कि बाद में फिर दोहराने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों का क्या हो जाइए, फिर भूले ना दिमाग। मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग से ये कभी ना निकले, और जो ये क्लियर रहेगा तो पीछे का जो समाकलन है अवकलन है आप उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और रिवीजन करते हुए चलिएगा, तभी जाकर क्या होगा। आज ही से हम लोग लगेंगे पढ़ने में, पीछे के क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा हम लोग को। आप एक टॉपिक नया टॉपिक पढ़ते रहिए और उसे क्या करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। एक टॉपिक जैसे हम लोग सदिश पढ़ रहे हैं तो अवकलन का कुछ क्वेश्चन क्या कीजिए, लगाना नहीं है, अवकलन का क्वेश्चन लगाना नहीं है, बस उसको देखिए कैसे सॉल्व किए हैं, फार्मूला पूरा लर्न होना चाहिए, अवकलन का पूरा सूत्र याद होना चाहिए। एक बार अवकलन का सूत्र याद कीजिए, उसके बाद उसका क्या कीजिए, एग्जाम्पल्स देखिए, उदाहरण देखिए, जो नोट्स बनाया गया है उस नोट्स को देखिए। आप बस एक बार पढ़ने को पलटते रहिए, पढ़ना पलटते रहिए, पढ़ना प्लाट को देखिए, आराम से समझिए कैसे किया गया है। देखिए कापी कलम लेकर बैठेंगे तो सॉल्व करेंगे तो बहुत कम समय, साल भर में हम लोग कोर्स पूरा करते हैं, और आप 1-1.5 महीने में पूरा कोर्स कैसे रिवीजन कर सकते हैं, कलम से लगा करके नहीं, उसको बस हमें देखना है, उसको रिवाइज किसे कहते हैं, रिवाइज का मतलब क्या, एक बार देख लीजिए उसे, हल मत करिए उसका, तो वो तो पढ़ना हो गया ना, पूरा स्टडी करना हो गया ना, उसको रिवाइज करना है, स्टडी नहीं। देखिए क्या हो जाएगा, आपका ये टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक को पढ़िए, इसका क्वेश्चन लगाइए, और जो क्वेश्चन लगा चुके हैं आप ऑलरेडी, उस क्वेश्चन को बस ये देखिए कि हमने उस क्वेश्चन को कैसे लगाया है। इससे क्या होता है कि नियम, जो गणित के नियम होते हैं, जो हर चैप्टर में हर एक्सरसाइज में अलग अलग नियम आते हैं, वो नियम आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उस नियमों को क्लियर करने के लिए आपको उसे क्या करना पड़ेगा, डेली देखना पड़ेगा। डेली एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें इस टाइम में क्या करना है, हमें पीछे से दोहराना है, पीछे का रिवाइज करना है, और एक टाइम बना लीजिए आप क्या करिए कि हमें आगे का क्या करना है, पढ़ना, आगे जो चल रहा है उसको भी पढ़ना है भाई, और जो पीछे हमने पढ़ लिया है उसको भी क्या करना है, दोहराना है। इसको लेकर चलिए, आप 100% गारंटी है कि आप सफल होंगे, वो भी अच्छे मार्क्स से सफल होंगे। देखिए पढ़ा जाता है, पास तो सभी होते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, लेकिन पास होना बड़ी बात नहीं है। पास होइए, उस रेस में आइए जिस रेस में किसी का रैंक आता है, नाम आता है कि ये इतने नंबर पे है, ठीक है, उसको उस तरीके से पढ़िए। तो वो तरीका क्या है, रिवाइज। बिना रिवीजन के कोई भी इंसान, हम लोग भी पढ़ना छोड़ देंगे तो हम भी भूल जाएंगे। आप तो बच्चे हैं, कोई भी टीचर अगर वो स्टडी करना छोड़ दे, या कोई भी बच्चा और फिर से वो स्टडी करना स्टार्ट करे, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अगर स्टडी पीरियड में रहेंगे हम लोग तो वो जल्दी तैयार होता है, क्योंकि हमने आज पढ़ कर आया है कोई टॉपिक, फिर मैंने क्या किया, कल उसको फिर पढ़ूंगा, फिर परसों फिर पढ़ूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वो चीज़ इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा कि समझिए कि वो जल्दी दिमाग से उतरेगा ही नहीं। जैसे हम इंसान से किसी एक व्यक्ति से मिले और अचानक मिले, और कल हम क्या हो जाएंगे, कल फिर उस व्यक्ति से मिलेंगे तो कहेंगे कि इस व्यक्ति को कहीं हमने क्या किया है, देखा है, उतनी क्लैरिटी नहीं रहेगी। याद पड़ेगा 2-4 दिन बाद, मतलब कि कभी मिलेंगे उससे, एक दिन तो बाद नहीं, एक दिन तो बाद याद रहेगा हम लोग को, लेकिन अगर 1 महीना बाद अगर उस व्यक्ति को देखते हैं, पहली बार मिले थे, तो ऐसा लगेगा कि देखे हैं, कहीं ना कहीं देखे हैं। दिमाग वो करेगा हमें कि इसको तुमने देखा है, हमने देखा है इसको, लेकिन याद क्लियरिटी नहीं आएगी, कहाँ देखा है। बहुत सोचने विचारने पर क्या होगा, याद आता है, वो भी कब, जब वो व्यक्ति सामने से निकल जाता है। उसी प्रकार से हमें परीक्षा में होता है, जब हम एक बार पढ़ लिए, रिवीजन किए नहीं, और परीक्षा में जाएंगे तो कहेंगे कि अरे यार ये तो सवालिया होते बा, हमारा ये सवालिया होते बा दिमागों में अबे ना करी ना। तो पेपर का टाइम खत्म, घर पे जाएंगे, अरे यार ये तो सवाल ऐसे होने वाला था, कर ही लेते, कितना आसान क्वेश्चन हमने छोड़कर आ गया। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि हमने क्या किया, रिवाइज नहीं किया समय से। अगर हम समय से रिवाइज कर देंगे किसी भी सब्जेक्ट को, तो उस सब्जेक्ट में हमारा नंबर क्या आएगा, बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि रिवाइज ही सबसे मूल मंत्र है इसका नंबर लाने का।
अगर हम पढ़ते जा रहे हैं पीछे से कुछ भी नहीं देख रहे हैं तो आगे पढ़ेंगे पीछे से भूलते जाएंगे। हम आगे तो जाएंगे, हमने ये पढ़ लिया है, हमने वो पढ़ लिया है, कोई पूछ देगा पीछे से कि बताइए जब ये पीछे से ये बताइए, कोई टॉपिक पूछ देगा, फिर कहेंगे कि अरे वो नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ी बेइज्जती, देखिए रेस में रहना है तो प्रैक्टिस जरूरी है, रेस में रहना है तो प्रैक्टिस जरूरी है। अगर कोई खिलाड़ी ले लीजिए, वो खेलता है, बहुत अच्छे से खेलता है, अगर वो खेल का प्रैक्टिस करना अगर डेली छोड़ दे, वो जानता है कि ये शॉट ऐसे मारते हैं, अगर उस शॉट को मारना छोड़ देगा, नहीं खेलेगा, उसका क्या करता है, वो डेली अभ्यास करता है। जब उसको डेली अभ्यास करता है, उसको तो एक एक नई नई चीज़ें, नई कला मिलती है, उसको क्या मिलती है, नई नई कलाएँ मिलती हैं, जिससे वो शॉट लगाता है। तो देखिए, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभ्यास करेंगे तभी जगह। उसी प्रकार से हमें शिक्षा के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, रिवीजन। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो समझिए कि हम सफल, परीक्षा में तो मार्क्स लाएंगे ही, होगा वही, जैसे कि खिलाड़ी बिना प्रैक्टिस किए चले जाए मैदान में तो वही करेगा, 30 रन 35 रन मारेगा, आउट हो जाएगा। प्रैक्टिस किया रहेगा अच्छे से तो वही क्या करेगा, जैसे ईशान किशन ने प्रैक्टिस करके मैच में उतरा था तो कितना मारा, 210 रन मारा ना बांग्लादेश के खिलाफ। उसी प्रकार से अगर हम जितना अच्छे से रिवाइज करके चलेंगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे।